आज हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.5 की, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 16 तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो देखिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से, क्या इसके अंदर है। बट उससे पहले एक बात मैं बता दूँ कि इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली करने के लिए आपको 6.8 और 6.9 जो थ्योरम है वो वीडियो देखने ज़रूरी हैं, वो समझने ज़रूरी हैं, तभी ये अच्छे से आपको आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, इन फिगर 6.54 ओ इज़ ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे फिगर 6 पॉइंट ये बनी हुई है ना 54, जिसमें ट्रायंगल आपकी जो ए बी सी है उसके अंदर आंतरिक पॉइंट जो ओ है, इंटीरियर मतलब अंदर का ट्रायंगल के, उसमें ओ डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो ओ डी है जो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ ई है ए सी पर है, और ओ एफ ए बी पर परपेंडिकुलर है, वो उसने बोल दिया है। और जब ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम बनेगी। इनको डॉट डॉट करके आपस में मिला लेंगे, पहले इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी। 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, तीनों में पाइथागोरस पर में लगाएंगे और अपने आप रास्ता खुलेगा। तो बाकी वो कहता क्या, ये इन पर परपेंडिकुलर हो गए भाई, और सो क्या करना है हमें, एक आंसर तो ये निकालना है, दूसरा आंसर ये निकालना है। तो इसको 2 बार करना है क्वेश्चन को, इसका मतलब। तो ये जो शो करना है ये तो प्रूव दैट में लिख देंगे, और ऊपर वाला सारा गिवन में लिख देंगे। और ये फिगर रहा, और स्टार्ट करते हैं, देखिएगा कॉपी पर। तो लिखा आपने यहाँ पे पहले गिवन, ठीक है। गिवन में जो मेन बात है वो आप लिख देंगे सारा का सारा, कि ओ इज़ ए पॉइंट इन द इंटीरियर, ठीक है ना, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। और बता दीजिए क्या कुछ है, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, और ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, और ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये सारा क्वेश्चन में से ही देख ले सकते हैं आप, ठीक है। गिवन हो गया, ओके। अब प्रूव करना आपको, प्रूव दैट में आप लिखेंगे जो प्रूव में है। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग चलेंगे पहले। फर्स्ट केस में प्रूव क्या करना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ओ बी है सॉरी, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ डी के बाद है ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ये होने के बाद फिर इक्वल है, इक्वल मतलब बराबर ए एफ का स्क्वायर, फिर प्लस में है बी डी का स्क्वायर, और प्लस में है सी ई का स्क्वायर। ये हमारे पास केस है। अब कैसे है, क्यों है, वो बातें पता चलेगा। पहले जो आकृति है आपकी, वो आकृति और बना लेते हैं हम, ठीक है। ये आपने आकृति अपनी जो क्वेश्चन में बनाई है, वैसे तो फिर भी मैंने यहाँ पे बना लिया, जिससे कि हमें आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो उसने बोला था वो ओ है। अब इस जो हमारे पास ऑलरेडी बनाया है सब कुछ, वो ये इस तरह से बनाया है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। नाम है इसके ट्रायंगल ए बी सी है पूरा नाम, और यहाँ जो ओ था वो यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, और यहाँ पे डी है। अब हमें अपनी तरफ से जो कंस्ट्रक्शन टाइप करना है कि ओ को डी से डॉट डॉट टाइप में मिला लिया ऐसे, ठीक है। इसी तरह इसको मिला लिया, ओ को सी से, और इसी तरह ये इसको मिला लिया ओ को ए से। कंस्ट्रक्शन हो गया। तो आप कंस्ट्रक्शन में आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन है जो जॉइन में क्या आ जाएगा, ओ टू ई एफ एंड नो रोंग हो गया, ए बी एंड सी, डेट्स ऑल, ठीक है। ये है। अब क्या होगा, आप प्रूव करेंगे जो आपको आंसर बनाना है उसको। तो आंसर तो हमें फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये बनाना है ना। तो इसमें ही देख लीजिए नाम किस किस का आ रहा है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ डी, ये वाली लाइन आ गई, ओ ई और ओ एफ, फिर ए एफ। इसका मतलब पूरी की पूरी इस ट्रायंगल की बात हुई इसमें। फिर बी डी, बी और डी, इसका मतलब इस वाली ट्रायंगल की बात हुई। और सी ई मतलब
COE, ये ट्रायंगल की बात हुई। तो यहाँ से हमें पता चले कि इसको बनाने के लिए हमें 3 ट्रायंगल का यूज़ करना है, जिसमें से एक ट्रायंगल तो ये है, और एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ये है। इन तीनों ट्रायंगल्स का यूज़ करके ही हम इसको बना पाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि 90 डिग्री तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट, एक एक करके लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमारी पहली ट्रायंगल का नाम है AOF, इन ट्रायंगल AOF में, ठीक है ना, और यूज कर देंगे हम पाइथागोरस पर में, ठीक है ना, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा हमारे पास, देखिएगा, जो इसके अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा इसके अंदर, ठीक है। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बना के स्टॉप कर दो आप। फिर इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये सारी हैं, लिखना चाहो लिख दीजिए यहाँ पे। अच्छा, तो सेकंड है BOD, ठीक है ना, ट्रायंगल BOD। तो इस BOD ट्रायंगल के अंदर भी ऐसे करना आपको, क्या करना है, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो OB का स्क्वायर, ये दिख नहीं रहा होगा तो अब दिखेगा, इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब ट्रायंगल आपको लेनी है COE, ठीक है ना, ट्रायंगल COE में, इसमें भी कर्ण का काम करेगा। यहाँ 90 डिग्री बन रहा, तो ये रहेगा कर्ण, मतलब कि OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इक्वेशन 3 आ गई। तो इन तीनों समीकरणों में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और इसको हमने किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 and 2 and 1 3 तीनों इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे। इसके अलावा भी और हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 वी ऑब्टेन या वी गेट। तो आप आपका जो आईडी क्यों कर रहे हैं, तो आप इधर आंसर को ध्यान में रखते कर सकते हैं। OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर तीनों को ऐड किया गया है, तो इसका मतलब OA, OB, OC तीनों ऐड होंगे तभी कुछ रास्ता बनेगा, ठीक है। तो ऐड कीजिए, इक्वल के इधर वाले इधर, उधर वाले उधर, तो यहाँ पे आएगा यहाँ से लिख लेते हैं हम, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। हो गए इधर वाले ऐड, तो उधर वाले लिखेंगे अब OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो इस तरह से हमने सारा कुछ ऐड कर लिया है। अब आंसर को मैच करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो पता लगा है कि यहाँ पे कुछ इनके साथ माइनस लिखा हुआ है। देखिएगा, जो OD है, OD, OE, OF ये माइनस के हैं, और AF, BD स्क्वायर, CE ये प्लस के हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, ये माइनस का OF है उसमें, और OD भी माइनस में है, और OE भी माइनस में है। तो कैसे इनको माइनस में करना है, ये प्लस के इधर आके माइनस के, बस और कुछ नहीं करना। तो लास्ट स्टेप रह गया आपका, आना चाहिए अब आंसर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे भैया। तो OD इधर आके OD स्क्वायर माइनस का हो गया। उसके बाद OE है जो आपका प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया, और OF स्क्वायर भी माइनस का हो गया। अब जो बचा वो लिख दीजिए, AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर, ये बचा है। अब ये बचा है तो ये क्या है, ये आंसर बचा है, तो हैंस प्रूव आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से आ गया है। और अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट हम करना है, तो प्रूव क्या करना है सेकंड में, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो मैंने मैथ में से देख लिया है, प्रूव इसके अंदर करना है सेकंड पार्ट में, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तीनों का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर।
ये दोनों साइडों को हमें तैयार करना है। तो अगर हम बात करें किस तरह होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े, ए एफ बी डी और सी ई, तो ये इस ऊपर वाले में भी हम निकाल चुके हैं। इसके इधर जो बचा है उनको अगर ऐड लेस करके देखा जाए तो शायद ये बन जाए, बाकी अभी करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले आकृति, ठीक है, उसके बाद ही समझ आएगा। बाकी इसको करने के लिए हमें ये ऊपर वाली यहाँ पे जो कंडीशन हमने निकाल लिया उसी की हेल्प से होएगा। तो ये सारा काम आने वाला हमारे। फ़िलहाल हम देख लेते हैं इक्वेशन। जो हमारी आकृति है वो एक जो हमारे पास है इसमें ए एफ है, तो ए एफ कहाँ है, ये हमारा ए एफ है भाई, ठीक है। दूसरा जो है बी डी है, तो बी डी हमारा ये है, यहाँ पे मैंने वही ट्रायंगल्स हैं जो हमने यूज की थी। और जो सी ई है, ये हमारा सी ई है, यहाँ से ये सारे लाइन जो है वो सी ई की है। अब ट्रायंगल जो बने थे वही ट्रायंगल हमारे अभी भी बेनिफिट हमारे रहेंगे बेनिफिट में। तो कैसे रहेंगे ये देखना आपको, बस इसके अंदर यहाँ पर कैसे है ये समझिएगा कि पाइथागोरस पर में आप जब करते हो, पहले इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इससे पहले आप एक बार ये समझ लीजिए, जब भी हम कोई पाइथागोरस पर में करते हैं, जैसे ए बी सी, तो पाइथागोरस पर में ऐसे करते हैं ना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे कई बार क्या होगा कि ए सी का स्क्वायर मतलब हम ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर को हम ए सी का स्क्वायर बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम ए बी का स्क्वायर को कुछ बोलना हो तो हम वो बोलेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये प्लस के इधर के माइनस का मतलब ए सी का स्क्वायर और बी सी का जो स्क्वायर होगा उनका जो डिफरेंस होगा उसको हम ए बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। कुछ इसी तरह इसमें भी चेंज होगा, तो वो आपको समझना है। तो ध्यान से देखिएगा, करते हैं हम स्टार्ट। तो कैसे करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करने के लिए जो हमने ऊपर प्रूव कर लिया है ना, यहाँ तक ये हैंस हो गया था ना हमारा प्रूव दैट, तो इसी को उठा रहे हैं। क्योंकि देखो ये वाली चीज़ तो ये है ही हमारी निकलाई, बस ये बनाना हमें इन सब को मिला के। तो कैसे बनाना है यही हमें इसमें समझना होगा। तो देखिएगा ये वाली चीज़ हम उठा लेते हैं पहले, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इक्वेशन इससे उठा रहे हैं। अब इसमें से हमें वो उठाना है जो इस तरह से हो कि आकृति को इस तरह की कंडीशन में चेंज करना, मतलब ऐसे जैसे ए सी स्क्वायर कर्ण हो गया और बी सी एक बेस या कुछ हो गया, लंब हो गया, तो उनको माइनस करके हम ए बी में बदल दिया। तो इसी तरह उनमें भी कुछ दो चीज़ उठा लेंगे ट्रायंगल के, और बीच में माइनस रहेगा तो उसको चेंज करके फिर हम तीसरी साइड बना देंगे। तो कैसे देखिएगा, एक रहेगा हमारा ओ ए स्क्वायर है, ठीक है, ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए कर्ण का काम कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से लिख रहा हूँ गैप सा देके जो आपको समझ आएगा। ओ बी स्क्वायर भी कर्ण रहेगा और ओ सी स्क्वायर भी कर्ण रहेगा, ठीक है। अब इसमें किस ये सारे तीनों चीज़ें माइनस की हैं। अब इसके अटैच में जो है, तो ओ ए के अटैच में कौन है आकृति में देखेंगे आप, तो ये आकृति में पहुँच गए हैं। तो ओ ए ये है भाई, ठीक है। तो ओ ए के अटैच में देखिएगा तीन आइटम थे यहाँ पे माइनस के, उसमें देखो एक तो है ओ डी ओ ई ओ एफ, चेक करो क्या है, ओ ई है, ओ डी है और तीसरा ओ एफ है। तो यहाँ पे ओ एफ भी अटैच हो सकता है और ओ ई भी अटैच हो सकता है। तो आप ओ ई को अटैच करके चलेंगे तो जब वो ए ई में चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है भाई, ओ ई ले लेंगे तो ए ई में, और ओ एफ ले लिया तो ए एफ में चेंज हो जाएगा, और ए एफ हमारा उधर वाली साइड में नहीं है, ओ ई है आंसर में। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर में हमारा ए ई है ना कि ओ डी, तो इसलिए हमने इसके साथ तो अटैच करना है ओ ई को, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहेगा ओ ई का स्क्वायर प्लस ओ बी है जो यहाँ से देख लो ना, ये आंसर वाली साइड से बी वाला केस ये रहा, इसका तो एफ है बस, तो एफ वाला केस देखो कहाँ है, ये रहा ओ एफ स्क्वायर, तो माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी, तो सी के साथ डी है तो डी वाला है ओ डी स्क्वायर, तो यहाँ आएगा ओ डी स्क्वायर
तो इस तरह से हो गई तीनों। अब एक करण है और एक अदर साइड है, तो तीसरी साइड पता लग जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो ओ ए ओ ई बन जाएगा ए ई। तो किस तरह से होगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ बोलेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया आपका ए ई स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हुआ चेंज, प्लस ओ बी माइनस ओ एफ, ये बन गया आपका बी एफ स्क्वायर, ठीक है। और इसी के साथ ये बन गया हमारा सी डी स्क्वायर, जो कि हमें ये बनाने थे ना, देखो ध्यान से, बी एफ ये रहा, ए ई ये रहा, सी डी ये रहा, ये रहा और इक्वल के ये रहा हो गया ना, हैंस प्रूव। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 अब जाके आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ए लैडर मतलब सी डी आपको पता ही है अभी सी डी किस तरह से खड़ी होती है। ये मान लो कोई दीवार या कुछ भी हो, उसके साथ इसी तरह खड़ा होगी सी डी, या उस वाली साइड लगा लो, एक साइड ही लग सकती है। तो इसका मतलब ये हमारी लैडर सी डी है। बोला है 10 मीटर लॉन्ग, तो ये 10 मीटर की है। फिर वो कहता है रिच ए विंडो 8 मीटर अबो द ग्राउंड से जो विंडो है, ये ग्राउंड है यहाँ तक, ये सारा ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से विंडो है जो वो 8 मीटर की ऊंचाई पर है, अब वो 8 मीटर, तो ये सारी की सारी 8 मीटर की होगी विंडो ऊपर तक। और कहता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर के पैर यहाँ पर हैं, और बेस ऑफ द वॉल का आधार यहाँ पे है, दीवार मतलब, तो दीवार और इसके पैर का जो ये डिस्टेंस है ये बताना है। तो इसको आप मान लीजिए x मान लो, डोंट वरी, जो भी मानेंगे वही होएगा, ठीक है। और इसका नाम पूरेगा ए बी और सी। तो आपको ये फाइंड करना है, तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम करेंगे आप इसमें, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। हमने इसमें क्या क्या किया, लेट किया है जो ओ ए है, अच्छा जो भी हम इसमें ओ ए बी ओ सी ओ लेंगे, तो ए सी है जो ए सी हमने क्या है सी डी को लिया है, सी डी का मतलब है बी द लैडर, लैडर का मतलब होता है सी डी, ठीक है। ए सी का नाम हमने पता चला लिया। और जो बी सी है, बी सी को हमने क्या लिया भाई, बी द वॉल, हमने इसको दीवार माना है, ले लिया। उसके बाद अब ए बी क्या है, वो हमारी एक्स है ना, वो निकल के आएगी अपने आप ही, ठीक है। ए बी लिखो या एक्स ना भी करो, डोंट वरी, ए बी डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, कैसे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास है 10, तो 10 का स्क्वायर, ए बी हमारे पास है, ए बी नहीं है, और बी सी हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर। उसके बाद 10 का 100 हो गया, ए बी का ए बी स्क्वायर रहेगा, और 8 का 64 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ए बी का जो स्क्वायर इक्वल रहेगा 100 माइनस 64 मीन्स 36 आ जाएगा, और ए बी के ऊपर जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट हो गया, वो 6 बन गया टोटल, मतलब 6 मीटर। तो जो अब लास्ट में आप लाइन लिखेंगे ना, वो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। तो मतलब जो ये इनकी फुट और इसकी वॉल की बेस है उसके बीच की डिस्टेंस है वो 6 मीटर आ गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 करना था, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करने हैं, ठीक है। बट फिर भी हम क्वेश्चन नंबरों को ध्यान से पढ़ा के ही आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कहता है गाइज वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। मतलब जो पोल मैंने खंबा होता है भाई, उसकी हाइट के बारे में बता रहा है। वो क्या कह रहा है वहाँ पे 18 मीटर है, ठीक है। और जो तार है ना, तार कितनी है, वो 24 मीटर लंबी है। हैज़ ए स्टिक अटैच टू द अदर एंड, मतलब बिल्कुल टाइट तरीके से उस दूसरी साइड में बंधी हुई है। हाउ टू फेयर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी टेक बी ड्रेवन सो दैट द राइट वायर विल बी स्टड। मतलब कि आपको ये बताना है कि भाई उसके हाथों तो बंधी हुई है, तो उसकी वो बतानी है कि कितनी उसके बीच, मतलब सेम कुल मिला के इसी स्टाइल का ये फिगर बनेगा। यहाँ पे मैं बना के बताता हूँ आपको। जैसे कि उसने बोला है एक खंबा है, ठीक है, खंबे की जो हाइट है पोल की 18 है, और उसके साथ फिर तार बांध दो आप। यहाँ से तार है जो वो 24 मीटर की है, और जहाँ तार बंध रही है एक एंड पर, और जो खंबे की बेस है वहाँ से वो आपको बताना है कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
तो इसमें भी ऐसे आप कर सकते हो, ए बी और सी। फिर इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। लिख लेना आप बाद में, ये जो मैंने यहाँ लिखा था ए सी बी द लैडर, तो आप लिखें ए सी बी द वायर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, और बी सी क्या, हाइट ऑफ पोल। अब उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी हमारे पास 24 है, तो उसका स्क्वेयर, मतलब सेम ऐसे चलाना है जैसे हम यहाँ चला रहे थे, सेम टू सेम, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो बी ए बी हमारे पास आ गया है, ए बी रहेगा, इसको पता नहीं है, और बी सी 18 रहेगा, 20 इसका 5 7 6 आ गया, स्क्वेयर करेंगे, ए बी का ए बी रहेगा, और इसका आ जाएगा आपका 324 18 का। अब ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 576 माइनस 324, इसमें से लेस करेंगे तो आ जाएगा 2 5 और 2 2 5 2 हमारा, इसको माइनस करके आ गया, तो ए बी आ गया 2 5 2 पर रूट, जिसके हम टुकड़े बना लेंगे फिर इस तरह से 2 5 2 के ऐसे टुकड़े बना लेंगे ना, तो ये जो भी आएगा 2 पे चलेगा सबसे पहले, तो 2 2 2 जा 4 6, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे चलेगा, फिर 7 हो गया। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे, सारे फैक्टर यहाँ नोट कर लेंगे ऐसे। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर लिखा जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में रह जाएगा, मीन्स 6√7 हमारा आंसर इस तरह से इसमें करना था। तो जब इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनना है वो पता चल जाना चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कहता है कि एयरप्लेन, तो आपको देखा ही होगा, एयरपोर्ट भी देखा, जहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं, लैंडिंग करते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है ना, तो फ्लाई करते हैं नॉर्थ एट ए स्पीड 1000 किलोमीटर पर हावर एट द सेम टाइम। इसी समय अनदर एयरप्लेन है जो वो लाइव कर रहा है, मतलब उतर रहा है या चढ़ रहा है, जो भी है, सेम एयरपोर्ट इसी पर फ्लाई ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर हावर, हाउ फेयर अपार्ट विल बी द 2 प्लेन्स आफ्टर 1.5 हावर्स। तो 1.5 घंटे में वो कब जाके मतलब मिलेंगे, 1.5 घंटे बाद कहाँ कितनी उसमें मिलेंगे, वो हमें दूरी बतानी। तो कैसे है, तो आप पहले तो क्या करेंगे, मैं ये सिर्फ पेपर में बता रहा हूँ पहले, कि आपको साइडों का नॉलेज होनी चाहिए पहले, तो साइडों का ही नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब जैसे वो बोल रहा है वो हमें पता चलाना है कि नॉर्थ ये है ना, यहाँ पे जो हवाई जहाज चलेगा ना इस साइड में, वो 1000 किलोमीटर के हिसाब से चलना है, ठीक है। और एक साइड एक हवाई जहाज, तो यहाँ ये हमारा वो हो गया एयरपोर्ट, ठीक है, यहाँ से इसको यह इधर से उधर उड़ के चला गया। दूसरा जो एयरपोर्ट हवाई जहाज है वो उसी टाइम चलेगा वेस्ट साइड में, इधर मतलब, तो दूसरे वाला इधर उड़ के चलेगा भी, ठीक है, ये उड़ना दिखा दिया मैंने। तो ये 1200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, ये रफ्तार है इनकी, ठीक है ना, डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना। तो कहता है 1.5 हावर्स में, 1.5 घंटे बाद क्या होता है कि इन दोनों के जहाज़ों के बीच की दूरी बताओ क्या है। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। अब सबसे पहले तो हमें ये दूरी नहीं पता, ये वाली दूरी नहीं पता, डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इनटू टाइम, इनकी मल्टीप्लाई करके स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी, तब इसकी मतलब डिस्टेंस का मतलब साइडों का पता लग जाएगा। फिर आप ये वाली साइड करण, मतलब जिसको बोलेंगे, अगर हम बोल रहे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो ये करण हो गया, मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का टोटल कर देंगे और रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब मेन है इनकी मल्टीप्लाई करके इनको पहले डिस्टेंस में चेंज करना है, सेंटर का नाम यहाँ ओ रख सकते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, कॉपी पाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो कैसे करने वाले हम आपको बता रहे थे ना कि जो आपकी OW है ना, OW जो है वो निकाल लीजिए पहले, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, स्पीड हमारे पास निचले केस के अकॉर्डिंग ये है, इसको 2 एकम 2 1 3 मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन 3/2 कर दिया, तो ये आ गया 6 3 18 किलोमीटर, ठीक है, पर हावर।
ये हमारी डिस्टेंस आ गई ओ डब्लू, ये वाली लाइन, ठीक है। अब ओ एन और निकालेंगे, तो ओ एन में भी ऐसे करेंगे। ये हमारा 1000 तो स्पीड हो गया और 3/2 हावर हमारा टाइम हो गया। तो ये 1500 है जो किलोमीटर पर हावर ये हमारा आ गया, इनकी भी स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गई, सॉरी। अब हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डब्लू एन में, इसमें लगा रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो डब्लू एन है जो, वही निकालना ना हमें, इनकी वेस्ट और नॉर्थ के बीच की दूरी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डब्लू का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। अब ये हमारे पास है ओ डब्लू हमारा निकला है 1800, इसका स्क्वायर कर देंगे, और ओ एन हमारा निकला है 1500, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और डब्लू एन के ऊपर जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर दो, यहीं पे कर दो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, 2 जीरो की 4 जीरो बन जाएगा, 3 2 4 तो इसका हो गया, 2 की 4 जीरो बनाएंगे, 15 का जो होता है 225 होता है, और 2 जीरो की 4 जीरो, इस तरह से हम करते हैं इसको, ठीक है। अब आप इसको रफ में जोड़ लेंगे इस तरह से, 3 2 4 और 2 2 5, ये हमारा बन जाएगा भाई 5 4 9, और 4 जीरो ही साथ में आप लगा देंगे, रूट रहेगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप चाहते हैं इसको रूट से बाहर भी निकाला जाए तो आप उसको रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। फैक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे तो सीधा 2 जीरो हैं ये, तो 1 जीरो बाहर आ गई, 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ गई, बस 5 और 9 के टुकड़े बना लेते हैं हम। तो यहाँ 5 और 9 के जो टुकड़े बनाएंगे आप, वो आपको पता होना चाहिए कितने पे चलना चाहिए। 3 6 18, 3 एकम 3, तो ये आ गया भाई 3 3 और 61, ठीक है। अब 3 का भी रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट 61, मतलब कि 300 रूट 61 है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था, आपको आया भी होगा अच्छे से समझ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्वेश्चन कहता है कि 2 पोल्स का मतलब 2 खंभे हैं, एक 6 मीटर का, एक 11 मीटर का। तो आप यहीं इसी में बनाते हैं हम, एक 6 मीटर का पोल है और एक 11 मीटर का पोल है। पोल मीन्स खंभा, ये 6 मीटर और ये 11 मीटर। कहता है स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, सॉरी, तो सिंपल एक प्लेन ग्राउंड पे दोनों स्टैंड हो रहे हैं, खड़े हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज़ 12 मीटर, तो इनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो 12 मीटर है। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो इनके सिरों के बीच की दूरी बतानी है ये। तो ये मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी ये बतानी है, ये नहीं पता, ये पता है। तो इसको कैसे कवर करना है कि इसको ऐसे आप मिलाएंगे पहले। तो इसको मिलाने से क्या होगा, ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर मीटर जो भी है बन जाएगा, और यहाँ तक तो ये 6 है, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है ना 6 है, तो ये भी 6 मीटर है। तो ये 11 है टोटल 11 है। 11 में से आप ये 6 लेस कर देंगे तो जो ये इतना एरिया बचा वो 5 है, ठीक है। अब ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, नाम रख सकते हैं आप ए बी सी डी ई एन ई 1, हमें यहाँ कोई मतलब नहीं, इससे है बसते ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी और ए बी का स्क्वायर। तो 12 का 144 और 5 का 25, ए सी का स्क्वायर इक्वल, शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं भाई, ठीक है, 169 का रूट आया 13। तो इसका मतलब जो ये है हमारी, इसके बीच की दूरी खंभों के ऊपर वालों की वो 13 मीटर है, डेट्स ऑल। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में वो कहता है कि डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ऑफ सी एंड सी बी। तो सी ए और सी बी जो दो लाइनें खींचेंगे उस पर डी और ई अलग अलग पॉइंट्स होंगे, उन पर कहीं पर भी बना देना, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वो भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल सी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो अगर आप आकृति बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो 90% ये बहुत बड़ी जीत होती है थ्योरम थ्योरम वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो नाम यहाँ पे तो उसने बोल दिया है भाई सी तो 90 डिग्री फिक्स है, उसने बोला है ना। अब आप ए यहाँ रखो या ए वहाँ रखो, आपकी मर्ज़ी है। तो ए बी हमने रख दिया है। अब उसने बोला था जो सी ए है उसके ऊपर और सी बी है उसके ऊपर 2 पॉइंट हैं। सी ए पर तो है डी और सी बी के ऊपर है ई, ये पॉइंट हैं, समझ आई ना। ये पॉइंट्स हो गए। अब इनको ऐसे मिलाएं, कैसे मिलाएं, वो क्वेश्चन से हमें अपना आप रास्ता मिल जाएगा।
अब मेन क्या है, प्रूव जो करना है वो प्रूव में लिख लीजिए, उससे पहले जो सारा वो गिवन में लिख लीजिए। तो मैं वो बात यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे 13 और लिखेंगे सबसे पहले गिवन में सारा डाल दीजिए कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल जो है उसमें वो है एट सी। फिर अब जो प्रूव करना आपको, प्रूव दैट में उसने बोला है ए ई का जो स्क्वायर है वो बी डी का जो स्क्वायर है इक्वल होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब कैसे बनाएंगे, करते हैं हम स्टार्ट। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें ये देखना होगा, ये लाइनें मिलानी होंगी, जॉइंट करनी होगी। मतलब ए ई है तो ए को ई से मिलाया ज़रूर जाएगा, ठीक है भाई। बी डी है तो बी को डी से भी ज़रूर मिलाया जाएगा। ए बी है तो ए बी मिला हुआ है, डी ई है तो डी को ई से भी मिलाया ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह मिलाने से अब हमें इसमें जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है सब में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो इक्वल के इधर हैं जो दो ही, पहले ए ई का मतलब है ये ए ई सी, मतलब ए सी ई, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ लिखेंगे प्रूफ पहले तो, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई। तो इस ए ई सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम सबसे पहले। तो कैसे लगाएंगे, ए ई का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर या सी ई का स्क्वायर, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो सी ई का स्क्वायर मैंने लिख लिया, इक्वेशन 1 बना के इसको छोड़ दिया। फिर अब आगे क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरी हमें लेनी है बी डी इस पर अटैच होता है। तो बी सी डी में क्या होगा, इसमें भी ऐसी बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इन इक्वेशन 2 आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन के आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे। अब आपको जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आंसर को दोनों को जोड़ रखा है, तो जोड़ेंगे जब भी तो प्लस आएगा इनके बीच में। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, ठीक है। तो इसको ऐसा करने से क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो लिख ले रहे। तो ये इधर तो ये जुड़ गया। अब उधर में देखो क्या क्या बन गया, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस तरह से ये इक्वेशन 3 बना के हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें भी नहीं पता अभी इसका क्या करना है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें अब ए बी चाहिए। आंसर को ध्यान में रख के चलेंगे, ए बी और डी ई। तो डी ई है जो वो है डी सी ई राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और ए बी है तो ए बी पूरी है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी ई। तो डी सी ई में स्टार्ट किया हमने, डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। इक्वेशन इसको यहीं बना के रोक देंगे। इक्वेशन नंबर आप इसको बोलना चाहें तो 4 बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको आगे लेके चलेंगे। फिर लिखेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल बड़े वाली, जो है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पूरी। अब ए बी सी में भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, देखिएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इक्वेशन ये आ गया आपकी 5th। तो मैंने क्या कर दिया है, इक्वेशंस को काफ़ी सारा बना लिया ना। अब हमने क्या करना है कि सेकंड और थर्ड को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। सेकंड और थर्ड को ऐड करने पर क्या होगा फिर आपको बताते हैं, देखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे फिर दोबारा से एडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, 4th और 5th को ऐड करेंगे, सॉरी। तो वी ऑब्टेन, तो उससे क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो इक्वल के इधर हो जाएंगे और इक्वल के उधर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस
डी सी का स्क्वायर या सी डी का स्क्वायर जो भी आप बोलेंगे, और बी सी का स्क्वायर। तो ये करने से क्या होगा, जो इक्वेशन 6 बनी ना, ये सिक्स भाई, ठीक है। तो ये जो 6th इक्वेशन है और जो ये हमारी 3rd इक्वेशन थी, वह दोनों इक्वेशन के इक्वल के इधर वाले आइटम एक जैसे हैं। तो समीकरण 1 और 2 लेने पर, मतलब इक्वेशन 3 and 6 वी गेट। तो 3 और 6 लेने पे क्या होगा, इक्वल के इधर वाले तो ये कट जाएंगे, ये इक्वल ये आ जाएगा। मतलब ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो यही तो हमें आंसर निकालना था, हो गया बस हमारा। हैंस प्रूव, देखिएगा ये प्रूव दैट में ये तो लिखा हुआ था, ये हमने निकाल दिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 3CD। जो सी फिगर 6.55 ये बनी हुई है ना, इसमें यहाँ पे आपको सारा कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है कि आपके पास जो बी सी है उस पर एक पॉइंट डी है, ठीक है ना, और बी सी पर डी पॉइंट हो गया, और प्रूव ये करने के लिए उसने बोला है, और बी डी है जो 3CD के इक्वल है। जो बी डी है वो 3CD के इक्वल है, मतलब कि CD 3 बार बनाएंगे जब जाके एक बी डी आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब बी सी पूरा 4CD के इक्वल हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया। और ये कंडीशन प्रूव करनी है। सबसे पहले हम सब प्रूव दैट से पहले वो गिवन में लिख लेते हैं, और प्रूव दैट वाला प्रूव दैट में लिख लेते हैं, और आकृति बना के फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो ये मैंने रेडी कर लिया है भाई, गिवन और प्रूव दैट। अब हम प्रूव कैसे करेंगे, उससे पहले आप ये समझिएगा कि ये आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर ए सी डी एक तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, और ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इक्वेशन निकलेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर लिख लीजिए आप ये लाइन, क्या लिखना है भाई, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। जो भाई आप अप्लाई कर रहे हो ना पाइथागोरस थ्योरम को, तो इसमें आपने अप्लाई कर दिया। अब ट्रायंगल अलग अलग है, एक ट्रायंगल है ए सी डी, तो ए सी डी में अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने अप्लाई कर लिया है। अब हमने क्या है, इसको ए डी के इक्वल निकाल लिया है, मैं हाइट के इक्वल कर लिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाइट के इक्वल करना ही है, ठीक है ना। ये तो इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ईजी सा हो जाएगा, इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो डोंट वरी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको ए डी के इक्वल कर लिया है। तो ये प्लस का सी डी इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का, तो बन जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 बना के स्टॉप करेंगे। फिर दोबारा ये लाइन लिखेंगे कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दोबारा फिर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ए बी डी में। तो ए बी डी में ये वाले में, तो इसमें भी ऐसे रहेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका रहेगा भाई बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो इसको भी हम ए डी के इक्वल ही कर लेंगे, ये बी डी जरा के माइनस का हो जाएगा, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम बोलेंगे। तो इसको करने से ये होगा कि ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा जब इक्वेशन 1 और 2 का हम यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, वी ऑब्टेन। तो देखो ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल ये आ जाएगा, मतलब ऐसे ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इस तरह से हमें ये प्राप्त हो गया है। अब यहाँ से आगे करने के लिए हमें आंसर को मैच करके चलना होगा। सबसे पहले आंसर हमारा क्या कहता है कि ए बी चाहिए, तो भाई ए बी को कुछ नहीं कहना यहाँ से, ठीक है, इसमें है ना अभी लास्ट केस में। और ए सी चाहिए, तो ए सी भी हमारा है चल रहा है, तो ए सी को भी कुछ नहीं कहना है। और हमें चाहिए बी सी, बी सी इसमें नहीं है बी सी, और इसको मतलब इन दोनों को बी सी में बदलना है, और ये तो हमारे आंसर से मैच हो ही जाएंगे। और 2 उनके साथ चाहिए, वो 2 तो अपने आप आ जाएगा। मेन है सी डी और बी डी का नाम बी सी बदलना। अब चलिए हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसके बेस पे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि बी जो डी और बी है वो 3 सी डी है, ये उसने गिवन में दिया था। यहाँ पे देखो ये रहा, बी डी जो है, डी बी जो है 3 सी डी है, मतलब यहाँ ये हिस्सा है जो ये वाला हिस्सा को 3 बार गुना करेंगे जब ये हिस्सा बनेगा,
ठीक है, मतलब ये 1 2 और 3, 1 2 3 हिस्से इस अकेले हिस्से के 3 गुना करने पर आ जाएंगे। मतलब इसका एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा है जो इसका तीसरा हिस्सा इसके इक्वल है। कहने का मतलब हुआ कि जो आपका पूरा का पूरा जो BC है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, इक्वल इक्वल। ठीक है भाई, 1 2 3 4। तो पूरा जो CD है ये सब पार्ट इक्वल है। तो कहें हम अब यह सकते हैं कि जो CD है BC का चौथा हिस्सा है। और अगर बात करें हम BD की या DB की, तो वो BC का 3/4 हिस्सा है। रीजन, क्योंकि पूरी BC का यो एक हिस्सा और पूरी BC का यो 3 हिस्से, तो इसलिए 3 हिस्से हैं तो टोटल 4 हिस्से हैं। तो BD को हम बोल लेंगे 3/4 BC का हिस्सा और CD को हम बोल लेंगे 3/4 BC का हिस्सा। तो इस तरह से हमने CD और BD का नया नाम पता कर लिया। अब यहाँ CD और यहाँ जो BD है उनकी जगह हमें ये पुट करना है, बस ये खेल है और कुछ नहीं। और कैलकुलेट करते हैं, आंसर पे जाएंगे, देखिएगा अब। तो AC का स्क्वायर माइनस CD को हम लिखेंगे 1/4 BC का स्क्वायर। फिर AB का स्क्वायर ऐसा कैसा, और BD की जगह हम लिखेंगे 3/4 BC का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ आएगी तभी क्वेश्चन पूरा आपको आएगा। तो AC का स्क्वायर माइनस 1/4 को लिखेंगे 1/16 BC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर ही लिखना है। और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 BC स्क्वायर रहेगा। अब आपको क्या करना है, आंसर को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, आंसर को ध्यान में रखना है। तो क्या कहता है आंसर कि AB तो इधर रहना चाहिए इक्वल के, और AC और BC इकट्ठे रहने चाहिए। तब आपको यही कोशिश करनी है, AB को इधर रहने दो, इसको भी इधर बुला लो। ठीक है, उसके बाद फिर हम एलसीएम लेंगे। तो कैसे होगा, ऐसे होगा, AC का स्क्वायर माइनस 1/16 BC का स्क्वायर, माइनस का ये इधर आके प्लस का 9/16 BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB इक्वल के उधर हो या उधर हो एक ही बात है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 16 AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर प्लस 9 BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब क्या होगा, 16 डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 16 AC का स्क्वायर और 9 में से 1 BC लेस करेंगे तो प्लस का 8 BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AB का स्क्वायर। तो सारी स्टेटमेंट 8 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो इस तरह से मैंने सबको 8 से डिवाइड करने पर ये हमारी कंडीशन हो गई हैंस प्रूव। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना था, यही हमें निकालनी थी। देख लीजिए प्रूव दैट वाला, ये रहा हमारा आंसर। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब 15 जो क्वेश्चन है आपका, वो क्या कहता है, इन एन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ABC। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि सारी भुजाएं बराबर, मतलब D पॉइंट ऑन साइड BC, जो BC के ऊपर D पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। वैसे तो इसी तरह लग रहा है ये ऊपर आकृति है, बट हमें अलग से एक आकृति बनानी है, पर यही है लगभग। साइड BC सच दैट VD इज इक्वल टू 1/3 BC। प्रूव दैट 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। ये प्रूव दैट में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये सारा गिवन में डाल देंगे, ये प्रूव दैट में डाल देंगे, आकृति इस जैसी है उसको बना लेंगे। चलते हैं कॉपी पर। तो ये मैंने यहाँ पे गिवन भी लिख लिया है भाई, और प्रूव दैट भी लिख लिया है। प्रूव दैट को ध्यान में रखेंगे कि AD और AB बनाना है। तो AD और AB तो ये हमारा कर्ण हो ही गया। तो AD भी एक कर्ण ही होगा, तो वो हमें कहीं से एक लाइन निकालनी है AD। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे ना D, तो उससे क्या होगा, ये भी एक कर्ण का काम ही करेगा। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल तो यहाँ बन ही रहा है। तो एक ट्रायंगल AD यहाँ भी नाम रखते हैं अभी, और एक ट्रायंगल AB यहाँ जो नाम रहेगा DEF जो भी हम रखेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे E नाम रख लिया, तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसमें बोला नहीं ना कि परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन ये रहेगा कि AE परपेंडिकुलर BC। भाई AE है जो वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद ही हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब हम कर रहे हैं इसको प्रूफ। जो हमें करना है वो करना है 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। वो कैसे करेंगे प्रूफ, उसके लिए हमें देखना होगा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल एक तो बन रहा है ABE और एक बन रहा है ADE। तो उन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
या फिर एक में भी लगा के निकल सकता है। बट उससे पहले ये जो कंडीशन है वो समझ लीजिए आप, ये क्या कंडीशन है कि वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा बी डी है ये इतना सा हिस्सा, और ये हमारा पूरा का पूरा बी सी है जो उसका 1/3 है। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बट उससे भी पहले हम ये जानेंगे क्या सिस्टम है कि ये बी से सी तक अगर हम इस साइड को ए या एक्स कुछ भी मान लेते हैं तो ये वाली साइड भी ए बन जाएगी और ये वाली साइड भी ए बन जाएगी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान हैं। फिर अगर ये सारी ए हैं तो ए ई का भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ई निकालेंगे। उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई में। इसमें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। तो ए बी को तो आप ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी ई को आप क्या लिखेंगे भाई कि ये बीचों बीच में से काट रहा है, इसको आधा आधा कर रहा है ए का, तो ये भी हिस्सा a/2 है और ये भी a/2 है, हाफ हाफ। तो इसीलिए यहाँ a डिवाइड में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ए ई को ए ई का स्क्वायर ही लिखते रहना पड़ेगा क्योंकि ए ही हमें निकालना है अभी। तो ए स्क्वायर आ गया और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4a² माइनस a² डिवाइड में 4, ये ए ई के इक्वल चल रहा है तो ये आ जाएगा 3a² डिवाइड में 4 और स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो ए ई आपका निकल के आएगा भाई 3 डिवाइड में 4a² सारे पर रूट, तो रूट 3 पर रहेगा, 4 का 2 बन जाएगा और a² का ओनली a बन जाएगा। तो इस तरह से ए ई आपने √3 डिवाइड में 2 ए ई निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ए ई का पता चल गया है। अब उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया है कि जो बी डी है वो 1 डिवाइड में 3 बी सी है और बी सी आपका ए है, तो इसका मतलब ये ए डिवाइड में 3 है आपका बी डी। अगर बी डी ए डिवाइड में 3 आ गया और बी ई या फिर ई सी, क्योंकि बी ई और या फिर ई सी वो पूरा का पूरा क्या है, बी सी का हाफ है। ठीक है, मतलब ए डिवाइड में 2 है वो। आ रही है बात समझ आपको? अब हमें चाहिए डी ई। अब आप कहेंगे क्यों डी ई क्यों चाहिए? क्योंकि हम ए डी ई में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए ई का तो हमने निकाल लिया, बी डी का डी ई का हमें पता नहीं, इसलिए डी ई निकाल लेंगे और ए डी के स्क्वायर के तो इक्वल हमें निकालना ही है, तो ये अपने आप ही बनेगा रास्ता। तो इसलिए हमने क्या करना है, डी ई और निकाल लेंगे। डी ई कैसे निकलेगा, बी ई में से बी डी को लेस कर देंगे तो डी ई आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, बी ई पूरा है, उसमें से बी डी घटा देंगे तो डी ई आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि बी ई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी डी ई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी ई में से बी डी को माइनस करना पड़ेगा। बी हमारा है ए डिवाइड में 2 और बी डी हमारा है ए डिवाइड में 3। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो 3a माइनस 2a मीन्स a डिवाइड में 6। ये हमारा क्या निकल गया भाई, d निकल गया। ठीक है, अब हमें d का पता चल गया, a डिवाइड में a e का पता चल गया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई में। ठीक है, अब ए डी ई में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या रहेगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर लगा दिया आपने। अब ए डी तो ए डी चलता रहेगा क्योंकि आंसर में भी ए डी है। डी ई को हम क्या लिखने वाले हैं, डी ई को हमने अभी ए डिवाइड में 6 लिखा है तो ए डिवाइड में 6 का स्क्वायर लिखेंगे। ए ई हमने यहाँ निकाला है √3 डिवाइड में 2 ए का स्क्वायर इस पे है तो इसलिए स्क्वायर भी रहेगा। अब ए डी को ए डी चलाते रहें और ए स्क्वायर डिवाइड में 36 आ गया और इसको आप बोलेंगे क्या भाई, √3 का स्क्वायर तो फुल 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ए का ए स्क्वायर हो गया। अब आप इसको करेंगे एलसीएम, एलसीएम आया 36, तो ए स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36 होता ना और 9 3 जा 27 ए स्क्वायर और इधर ए डी स्क्वायर चलता रहेगा। फिर डिवाइड में 36 इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया और 27 और 1 28 ए स्क्वायर आ गया। ए क्या है, हमारी साइडों को ही तो हमने ए लेट किया था, ए बी भी ए है, बी सी भी ए है, ए सी भी ए है भाई।
तो इसलिए हमें अभी आंसर के अनुसार ए बी चाहिए, तो इसलिए ए को हम ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 28 AB स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 9 पे जाएगा, 4 9 जा 36, और ये 4 से जाएगा 7 पे कटेगा। ठीक है, यही तो था हमारा आंसर, हेंस प्रूव। तो देखिएगा ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। 15 इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे कि ऊपर थी, मतलब इसकी सारी भुजाएं समान हो। प्रूव दैट क्या करना है, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड। 3 टाइम का मतलब 3 गुना होना चाहिए स्क्वायर ऑफ द वन साइड, किसी एक साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, का मतलब हाइट का 4 टाइम का स्क्वायर और साइड का 3 टाइम का स्क्वायर। ये आपको करना है प्रूव। तो ये 3 टाइम 4 टाइम आपको अच्छी तरह जब समझ आएगा जब आप एक ट्रायंगल तैयार कर लेंगे, वो भी इक्विलेटरल। फिर उसके बेस पे आप साइड का नाम ए बी रख लेंगे, तो ए बी का 3 स्क्वायर, हाइट का नाम ए डी रखेंगे तो ए डी का 4 स्क्वायर, मतलब 4 AD स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। फिगर और गिवन आपको सारा कुछ वहीं क्लियर हो जाएगा। ये हमने गिवन प्रूव दैट और करती है जो बना ली है। बाकी इससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, एक बार हम क्वेश्चन को और पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, जैसे कि साइड का नाम ए, इसका नाम ए, इसका नाम ए, आप रखना चाहो तो रख सकते हैं। उसके साथ साथ उसने बोला हमें प्रूव कंडीशन क्या बोली गई है कि 3 टाइम क्या करना है, स्क्वायर ऑफ वन साइड। स्क्वायर कर दिया हमने, ए बी साइड ली है तो ए बी का स्क्वायर कर दिया है। वैसे ए सी बी सी कुछ भी लिख सकते थे। फिर आगे वो लिखता है इज इक्वल टू, बराबर है किसके, 4 टाइम किसका, स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मतलब इसकी हाइट का 4 टाइम का स्क्वायर। तो 4 लिख दिया, हाइट ए ई है, उसका स्क्वायर। इस तरह से ये प्रूव कंडीशन करनी है। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे प्रूव, उससे पहले आप कुछ बातें यहाँ पे लिख लीजिए कि जो लेट कर लिया आपने साइड ऑफ ट्रायंगल वो है ए। भाई आपने जितनी भी ट्रायंगल है उनकी साइड को ए लेट कर लिया है। दूसरी बात कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बी सी है और बी ई जो बनाएंगे आप, ठीक है, या ई सी बनाएंगे, उनका क्या है, हाफ है। अगर इसको बी सी को हाफ कर देंगे वो बी सी या ई सी के इक्वल रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और बी सी जो है या बी ई है जो, उसको ए डिवाइड में 2 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि साइड का नाम ए है। तो हम अब लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, सिर्फ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी ई ले लीजिए या ए सी ई भी ले सकते हैं, डोंट वरी। तो हमने ए बी ई ले लिया है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट होगी है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, लगा दी। अब ए बी हमारा वैसे तो ए है, यहाँ पे हम ए लिख लेंगे, तो ए का स्क्वायर। बी ई का नाम हमने क्या निकाला था, बी सी डिवाइड में 2, मतलब ए डिवाइड में 2, तो ए डिवाइड में 2 का स्क्वायर लगा सकते हैं। और ए ई को हम ए ई लिख रहे हैं, फालतू हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है ना 4AE। तो ए स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ए का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ए ई स्क्वायर ऐसा का ऐसा 4 ही है, ठीक है। स्क्वायर का एलसीएम यहाँ लेंगे, 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में 4 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है कि इसको इसमें से लेस करेंगे, तो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में 4 दे जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4AE स्क्वायर। अब ए क्या था आपका, साइडें थी ना सारी, और सारी साइडें इक्वल हैं, तो हमें ए बी चाहिए, तो यहाँ ए बी भी हम लिख सकते हैं 4AE स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है हमारा, ए बी, बी सी, ए सी तीनों साइडें हैं ना, तो इस वजह से ये हमने लिखा, और यही कंडीशन हमारी हो गई हैंस प्रूव जो हमें करना था। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट होती है और 16 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।